से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका पेपर है आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था एचआरएम का, तो काफ़ी मैसेज आए थे कि हमारे पास एफएम है, तो मैं आज एफएम का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का और ई कॉमर्स का पेपर दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। उम्मीद है सभी को पसंद आएगा। ये पेपर है हमारा, पहले आया हुआ है। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कौन से पेपर आने की पूरी संभावनाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप सब लोग ये वीडियो ध्यान से सुने और लास्ट तक देखें। आपके क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर 5 और आपको मिलेगी सब में इंटरनल चॉइस। ठीक है, यानी कि सब मिला के 5 क्वेश्चन होंगे, दोनों में होगी चॉइस इंटरनल। तो 5 10 क्वेश्चन आपके पास होंगे और सभी के मार्क्स समान होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन दैट बिजनेस फर्म मेक्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन के टाइप आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, या 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है। ठीक है, वही 4 जो आपके डिसीजन होते हैं आपके, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड और वर्किंग कैपिटल वाला, वो चारों आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन घुमा के आ जाता है। पहला क्वेश्चन ज़्यादातर वही आता है, तो ये तैयार कर लें आप लोग। सेकंड आता है आपका, विच इज़ द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ज़्यादातर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कमियां पूछी जाती हैं, तो ये भी आप तैयार कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। कैश फ्लो ऑकरिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है, एक्सप्लेन द रीजन एंड हाउ कैन दे बी मेड कंपेरेबल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर का आया हुआ है। कम आता है ज़रूरी नहीं है, पर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता तो होनी ही चाहिए। ठीक है, उस पर कमेंट है 5 नंबर का ये। What is meant by capital busting decision? What are the main features? Explain the payback period method and profitability index method of capital busting। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ठीक है, कई बार कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की फीचर आ जाती है ना, लिखा है इसमें व्हाट आर द मेन फीचर्स। तो ये एग्जाम में ज़रूर मिलेंगी आपको 5 नंबर से 10 नंबर के बीच में। और साथ में आपको जो मेथड्स हैं कैपिटल बस्टिंग के, खासकर पेबैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये चारों मेथड आपको थ्योरी में मिल सकते हैं। और इन्हीं में ज़्यादातर एनपीवी, आईआरआर पे या पेबैक पीरियड पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का करना है आपको। उसके बाद आपका दे रखा है, मशीन ए कॉस्ट 1 लाख, मशीन बी कॉस्ट 120 लाख। ठीक है, और ये आपको दे रखे हैं कैश फ्लो, जो कि दे रखे हैं नीचे 5 ईयर्स की। आपसे बात कर रहे हैं वो, विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड, तो आपको सिलेक्ट करनी है कोई एक मशीन। पहली मशीन 5 साल रिटर्न देती है, फिर सेकंड मशीन आपको 3 साल रिटर्न देती है। तो आपको एनपीवी, आईआरआर का यूज़ करना है, और मेरे हिसाब से आपको बोलना है लास्ट में कि एनपीवी का जो सिलेक्शन है वो बेस्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर 6 नंबर के अंदर। तो एक क्वेश्चन आपका एनपीवी का एग्जाम में आता ही आता है। आईआरआर कम आता है, लेकिन आ सकता है, कोई गारंटी तो नहीं दे रहा मैं, लेकिन हाँ एनपीवी जरूर करें। ABC Limited is evaluating a proposal to install a new machine costing 50,000 with a life of 5 years and no salvage value। कैश फ्लो दे रखे हैं आपको कितने साल के, 5 ईयर्स के। द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एज पर SLM मेथड एंड टैक्सेस 40%। फाइंड आउट द NPV, देखा आ गया, और पेबैक पीरियड ये भी आ गया, है ना। तो क्वेश्चन इस पर ज़्यादातर प्रैक्टिकल भी मिल जाता है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये एग्जाम में आते हैं, पर कम है। आप कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा एग्जाम में आता है, वो आप तैयार कर सकते हैं। चलो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप तैयार, और रीजन आपसे पूछ रहा है वो इसके। फिर है आपका उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल, और यहाँ आपसे पूछा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने कहा ही था, देखो थ्योरी भी इसकी आ जाएगी, और एक क्वेश्चन 15 नंबर 11 नंबर में प्रैक्टिकल भी आपका WACC का मिल जाएगा, तो ये भी तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, WACC निकालनी है इसके अंदर। फिर है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज है, एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकल में भी आता है, तो ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं आपको। और इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑन EPS, मतलब उसका इफेक्ट क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म एंड द एडवांटेज ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, ये ज़्यादातर एग्जाम में मिल जाते हैं, तो ये छोड़ने नहीं है आपको। और डिविडेंड की जो थ्योरी ऑफ डिविडेंड है आपकी, वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल जो है आपके शेयर वैल्यूएशन वाले, वो भी आपको पढ़ लेने हैं, वो भी एग्ज़ाम में मिल जाते हैं आपको।
ये देखो आई है, देखो मैं कहा था ना आपको वाल्टर मॉडल मिल गया, देखो नीचे आपको द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द कंपनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ROI सॉरी, EPS, ये सब आपको दे रखा है, ठीक है। और आपसे बात कर रहा है वो यूज़ वाल्टर्स मॉडल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्म, देखा। तो ये भी आपको मिल जाएगा वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल। और हाइपोथेसिस भी एग्जाम में आ जाता है थ्योरी के अंदर, तो को भी थ्योरी में कर लेना है और एग्जाम्पल भी उसका लर्न कर लेना है। हाइपोथेसिस वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल याद कर लेना और थ्योरी ज़रूर पढ़ना है उसकी, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। EPS दे रखा है आपको, रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है आपसे, और मांग रहा है आपसे वो फाइंड आउट द मार्केट प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल, देखा। वाल्टर भी मिल गया और गॉर्डन भी मिल गया आपको, तो ये कर लेना सभी को। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट यूनिट से इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है एंड हाउ आर दे सिमिलर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव और कैश मैनेजमेंट के साथ क्या इसका संबंध है। कई बार EOQ भी एग्जाम में आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, कैश बजट भी एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या होता है आपसे, तो वो आप पढ़ लेना इसके अंदर। और टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना। एक्सप्लेन द एजिंग शेड्यूल, कम आता है, इसको पढ़ सकते हैं, पर ये कैश फ्लो वाला जो क्वेश्चन था, कैश मैनेजमेंट वाला, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला, EOQ वाला, वो ज़रूर करना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आपको कुछ दे रखा नहीं दे रखा, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए सभी को।